365 दिन लगातार कोई जिंदगी जी रहा होता है इसी कचरे के बीच में। यहाँ पे आसपास जो भी लोग रहते हैं आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी, जो बदबू और जो गंध है। अभी हम जहाँ पर हैं, जिस इलाके में है, जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, आप यहाँ पे आने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप गलती से इस इलाके में पहुँच भी गए तो हम आपको दावे के साथ बोल सकते हैं कि आप 1 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे रुकना पसंद नहीं कीजिएगा। अगर आप रुक भी जाते हैं तो आपका जो हाथ है वो नाक और मुंह के पास रहेगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पहुँचे हुए हैं राजधानी रांची से 15 किलोमीटर दूर झीरी में जो कचरा का जो डंपिंग यार्ड है, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ आसपास सिर्फ आपको कचरा ही दिखाई देगा। आपको हम बता दें इस कचरे के बारे में, राजधानी रांची का जितना कचरा है वो यहीं पे डंप किया जाता है, यहीं पे लाया जाता है राजधानी रांची से। 33 से 40 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। इसी जमीन पे 33 से 40 एकड़ का जो जमीन है, यहाँ पे राजधानी रांची का सारा कचरा यहाँ पे डंप किया जाता है। जहां आप अपने घर का कचरा अपने घरों में एक दिन रखना भी गुजारा नहीं समझते होंगे, तो वही जो कचरा है, वहां से कचरा जो होता है, जहां आप डस्टबिन में जो डालते हैं, वहां डालने के बाद से जो नगर निगम की टीम है वहां से उठाती है। उठाने के बाद रांची से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे झीरी में जो डंपिंग यार्ड है, यहाँ पे लाके डंप किया जाता है कचरे को। इस कचरे के बारे में आपको हम ये बता दें कि हाँ, तकरीबन रांची से जैसा कि बताया जा रहा है कि 600 ट्रक 300-600 मतलब इस आंकड़े में बताया जा रहा है, जो यहाँ पे है वो बता रहे हैं कि उतना ट्रक वहां से यहाँ आता है, हर दिन कचरे का आता है। और जो टन जो बोल रहे हैं यहाँ पे, सूखा जो कचरा होता है वो तकरीबन 300 टन सूखा कचरा यहाँ पे आता है। और वही जो गीला कचरा है, जो कि बताया जा रहा है कि 25 से 30 टन रहता है, जो कि सूखा कचरा रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ कचरा ही दिखाई देगा। यहाँ पे कचरों का अंबार बोलिए या फिर उससे भी बेहतर कोई अगर शब्द होता है अंबार से बढ़कर, तो वो बोलना भी गलत नहीं होगा। अब इस कचरे की कहानी फिर ये है कि ये कचरा जो राजधानी रांची से यहाँ पे जो उठा के लाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कचरा, तो समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, सूखा कचरा, गीला कचरा, जो भी हर तरह का कचरा हो सकता है। लेकिन इसमें कचरा को अगर आप देखने से पता चला है कि यहाँ पे जो मेडिकल जो वेस्टेज है वो कचरा भी यहाँ पे डंप किया गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से। आगे वहाँ पे मेडिकल वेस्टेज कचरा है जो यहाँ पे लाकर डाला गया है। और ये जो मेडिकल वेस्टेज जो कचरा होता है, आप सभी जानते हैं मेडिकल वेस्टेज कचरा यहाँ पे डंप नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल वेस्टेज कचरे को डंप किया गया है, जो कि काफी ही ज्यादा एक तरीके से खतरनाक है। हर किसी के लिए, हर किसी का हेल्थ पे इस पे असर डाल सकता है ये जो कचरा। हालांकि ये कचरा है तो किसी भी प्रकार का कचरा है तो हर किसी के हेल्थ पे असर डालेगा ये कचरा, लेकिन ये जो खास करके जो मेडिकल जो वेस्टेज है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नीडल्स है, वहाँ पे जो पानी वानी चढ़ता है, जो भी होता है हॉस्पिटल में, जो भी होता है मेडिकल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे यहाँ पे डंप किए गए हैं। हालांकि इसके पीछे भी कहानी है। ये जो कचरा है यहाँ पे जो डंप किया जाता है, राजधानी रांची से लाके यहाँ पे डंप किया जाता है, जहाँ आप अपने घर में कचरे को एक दिन भी रखना जरूरी नहीं समझते हैं, गुजारा नहीं होगा आपको, क्योंकि वो जो बदबू होती है, आप एक दिन उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वही यहाँ पे ये इस कचरे का ये जो डंपिंग यार्ड है, इस डंपिंग यार्ड में 365 दिन कोई जिंदगी अपना बिता रहा है। इसके पीछे कहानी है, हम आपको दिखाएंगे, दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। इस कचरे के बीच में कोई अपनी जिंदगी बिताने में लगा हुआ है। और ये जो कचरा जो जैसा कि हमने आपको बताया कि 33 से 40 एकड़ की जमीन में ये कचरा फैला हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर दूर से देखा जाएगा, रांची से जब आप रिंग रोड की तरफ आते होंगे, आपको दूर से एक पहाड़ की तरह आपको दिखेगा। उस पहाड़ को अगर आप दूर से देखिएगा तो आपको देखने में लगेगा कि कोई एक खूबसूरत सा प्राकृतिक जो बोल लीजिए वो एक पहाड़ है, क्योंकि वो जो कचरा है उस कचरे के ऊपर आप देख सकते हैं पेड़ पौधे निकले हुए हैं। दूर से लगेगा ही नहीं कि ये कोई कचरा है, कचरों का पहाड़ है, कचरों का अंबार है, देखने से दूर से नहीं लगता है। ये जो स्थिति बनी हुई है, ये जो कचरों का जो अंबार है, जो राजधानी रांची से सबके घरों का कचरा यहाँ पे डंप किया जाता है, और उसके बाद यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, रांची नगर निगम की तरफ से यहाँ पे जो ट्रक वगैरह है, इनका कहना है कि हर दिन यहाँ पे ट्रक आता है, और इनका जो है कि जो सूखा कचरा है 300 टन
अंदाजा लगा सकते हैं राजधानी रांची में इतना कचरा है कि एक दिन में सूखा कचरा सिर्फ 300 टन है, और वही गीले कचरे के बारे में बोला जा रहा है 20 से 25 टन। तो ये जो राजधानी रांची का कचरा है यहाँ लाके डाला जाता है, और ये जो यहाँ पे इस इलाके में जब कचरा डंप होता है तो यहाँ आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पे आसपास रहते हैं, आपको बता दें ये झीरी इलाका पड़ता है। राजधानी रांची से जब रिंग रोड की तरफ आइएगा, वहां से जब इधर आगे बढ़िएगा तो ये जो इलाका है ये झीरी इलाके में आता है। इस झीरी इलाके में ही ये कचरों का डंपिंग यार्ड है, और यहाँ पे आसपास जो भी लोग रहते हैं आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी। जो बदबू और जो गंध है, किस बदबू गंध से उनको एक तरीके से हर दिन सामना करना पड़ता होगा। यहाँ जो रोड जाता है आगे, इसके आगे एक रोड जाता है, 2-3 रास्ता यहाँ से निकलता है, पतरातू का भी रास्ता निकलता है। यहाँ से निकलने के लिए पतरातू जैसा कि आप भी जानते हैं एक पर्यटन स्थल है, तो यहाँ से हर दिन आना जाना होता है, और भी बहुत यहाँ से जो रूट आगे बढ़ते हैं। तो हम बताना आपको ये चाहते हैं कि ये जो ये एक NH रोड है, यहाँ से गाड़ियों का आना जाना होता है, और यहाँ से जब लोगों का गुजरना होता है तो यहाँ पे जब वो लोग गुजरते हैं तो आप बेशक आप जानते होंगे कि एक ह्यूमन नेचर है, बदबू से हर किसी को परेशानी होती है। परेशानी की वजह से हर कोई अपने आँख और अपने नाक और मुंह पे एक तरीके से हाथों से ढक लेते हैं, क्योंकि बदबू है, हर किसी को परेशानी होती है। तो उसके पीछे अगर हम बात करें तो ये जो कचरा है, जिस कचरे को हम घर से निकाल के बाहर डस्टबिन में डालते हैं, तो वो कचरा को वहाँ से उठा के यहाँ पे डाला जाता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, हम भी यहीं पे खड़े हैं और यहाँ पे जो कचरों का अंबार लगा हुआ है, इन सभी कचरों का जो जैसा कि बताया जा रहा था कि तकरीबन 800 टन से भी ज्यादा एक समय पे काफी ज्यादा कचरा भर चुका था। अभी भी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से काफी ज्यादा यहाँ पे कचरा है। और वही पास में बनाया गया है, गेल की तरफ से बनाया गया है, जो कि कचरों से गैस वगैरह हो। उसके लिए भी हम आपको अलग से एक वीडियो, उसका भी मैं आपको खबर दिखाएंगे अलग से। उस जो गेल है वहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से वहाँ काम होता है, क्या प्रोसेस होता है। इस कचरे का एक तरीके से निष्पादन करने के लिए वो गेल की तरफ से वहाँ पे लगाया गया है, जिसका हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2 अक्टूबर का उसका उद्घाटन किया था। दिल्ली से ऑनलाइन के माध्यम से उद्घाटन किया गया था, काम वहाँ पे चलना शुरू हो गया है। तो खैर थोड़ी बहुत एक तरीके से बोलने की राहत वाली बात होगी। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो बदबू का सामना उनको हर दिन करना पड़ता है, तो कचरा जब यहाँ से हटेगा तो राहत मिलेगी। जो उनको झेलना पड़ता है हर दिन, आए दिन उनको झेलना पड़ता है, हर मिनट बोल लीजिए, हर सेकंड बोल लीजिए, जो उनको झेलना पड़ता है, गंदगी, बदबू, जो दुर्गंध। और आप भी जानते हैं कचरों से काफी ज्यादा बीमारियां भी उत्पन्न होती है। जो मच्छरों का जो होता है उस वजह से काफी ज्यादा आपके हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो कचरा है, ये कचरों का जो अंबार है, तो धीरे धीरे कोशिश है सरकार की तरफ से कि कचरे को यहाँ से हटाकर जो गेल का, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ जाएगा, कचरों का एक तरीके से वहाँ पर निष्पादन किया जाएगा, गैस वहाँ से क्रिएट करने को लेकर ये किया गया है, गेल की तरफ से किया गया। तो ये है झीरी गांव के पास जो ये इलाका है, यहाँ का जो डंपिंग यार्ड है, यहाँ का ये नज़ारा है। आपको हम फिर से बता दें कि इस कचरे में हर तरीके का कचरा है, लेकिन वही जो मेडिकल जो वेस्टेज जो होता है उसको यहाँ पे डाला गया है। तो आप समझ सकते हैं मेडिकल वेस्टेज कचरे को अगर यहाँ डाला गया है तो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। यहाँ पे जो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी इलाके में, इसी कचरे के बीच 200 तकरीबन, जैसा कि बताया गया है, 200 तकरीबन लोग यहाँ पे रहते हैं इसी कचरे के बीच। अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप जिस कचरे को अपने घर में रखना दुश्वार नहीं समझते हैं, गुजारा नहीं समझते हैं, जो आप समझ लीजिए उस कचरे के बीच कोई जिंदगी पनप रही होती है। 365 दिन लगातार कोई जिंदगी जी रहा होता है इसी कचरे के बीच में। तो हम यही बोल सकते हैं, जो कचरा का जो अंबार लगा हुआ है, राजधानी रांची से कचरा निकल के जो यहाँ पे पहुँचता है, जो कचरों का जो भरमार देख रहे हैं आप, जितना जल्दी यहाँ पे जो गेल की तरफ से हुआ, जितना जल्दी निष्पादन हो जाएगा, उतना ही जल्दी यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, जो जिस वजह से काफी ज्यादा परेशानी उनको होती है। एक बात यहाँ का और ये, जब बारिश होती है तो बारिश के समय, जब अंदाजा आप लगा सकते हैं, बारिश के समय कचरे पर जब बारिश का पानी जब जाएगा तो ये जो पानी होता है जो बहकर आगे नदी की तरफ चला जाता है। जो नदी है वहाँ भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा वो पानी दूषित हो जाता है। हालांकि पानी में जो तालाब जो नदी हुआ उसमें जो मछलियां हैं वो मरने लगती हैं। तो कितना ज्यादा कचरे का जो बू है, जो गंदगी है, वो गंदगी जब लोगों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी प्रभावित करने में लगी हुई है। ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर हम आने के साथ ही हम आपको यहाँ के बारे में आपको बता रहे हैं। आपको फिर से बता दें कि 33 से 40 एकड़
कि जमीन में ये पूरा कचरों का अंबार भरा हुआ है, कचरों का ये स्थिति आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो सारा ट्रक है जो राजधानी रांची की ओर से ये सारा ट्रक आया है। अभी इनका जो कहना है कि सुबह से लगातार जो कचरों का जो रहता है आते रहता है राजधानी रांची से, सारे कचरे का भी लगातार यहाँ पे आना होता है, कचरा यहाँ पे डाला जाता है। और इसके बाद क्या होता है वो हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कि इस कचरे के साथ किसी के एक तरीके से जिंदगी भी जुड़ी हुई है। आप सोचने में, आपको सुनने में साथ लग रहा है कि कचरे से किसी का जिंदगी कैसे जुड़ सकता है, कचरे से किसी का घर परिवार कैसे चल सकता है, उसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।